प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं विक्की सर अपने टीम के साथ क्लास 12 साइंस के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। इस क्रैश कोर्स से आप 90 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं मुझे तो। और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल एग्जाम वाले को सब्सक्राइब करें। और चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट देखेंगे, जो कि हेलो एल्केन्स है ना, हेलो एरिन्स को। तो हेलो एल्केन्स यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो एल्केन्स दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक हेलो और दूसरा एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन होता है, जबकि इसमें एक और शब्द है एल्केन। ठीक है। तो हेलोजन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इसको किसके साथ अटैच रहेगा, तो ये एल्केन वाले ग्रुप में रहेगा। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CH3Cl, ये क्लोरोमेथेन। ठीक है। इसी तरह देख सकते हैं आप लोग CH3Br, यानी ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। ठीक है। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये जो भी ये कंपाउंड्स देख रहे हैं, ये हेलो एल्केन्स का हो गया। क्या हो गया? हेलो एल्केन्स। तो जिसमें आप देख सकते हैं इसका कुछ नेम वगैरह लिखने के लिए रहता है, यूपीएससी नेम पूछा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि हेलो एल्केन में CH3Cl दे दिया, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल रहता है, उसी तरह उसमें क्या लगा होता है, Cl, Br, I, आयोडो और फ्लोरो। तो आप इसका नेम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, CH3Cl, तो Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। CH3 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। और यहाँ पे CH3 जो सिंगल बॉन्ड के लिए है, तो इसके लिए हम लोग एल्केन का ग्रुप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो एल्केन, तो एल्केन के लिए क्या यूज करेंगे, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे करेंगे मेथेन। क्या करेंगे, मेथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमेथेन। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे C2H5 जो इथाइल है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुटा, यहाँ पे जुटा होगा Br, हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप जुटा होगा, जिसमें इसका नाम आप क्या दे सकते हैं, Br के लिए, तो Br का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। और यहाँ पे C2H5, तो C2H5 एल्केन में क्या हो जाता है, एथ पे आता है, यानी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए कि हेलो एल्केन किसको बोलेंगे। अब जो हम लोग समझेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियां दी हुई रहती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो मेथड क्या है, फ्रॉम एल्कोहल। किससे, एल्कोहल के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कोहल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। किससे प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं हेलो एल्केन्स को। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस चीज को समझे। देखिए ROH, ROH, तो यहाँ R क्या हो गया, R यहाँ पे हो गया अल्काइल, R क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे OH, यानी यहाँ पे आपने पहले ही समझा कि किससे प्राप्त करना है, एल्कोहल से। तो OH जो है वह एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। किसका है, एल्कोहल का यह फंक्शनल ग्रुप है। जिसमें देख सकते हैं R क्या है, अल्काइल है, जबकि OH यहाँ पे क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, HX यानी हाइड्रोजन, X का मतलब है हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RX। यानी यहाँ पे सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यह X जो है वह OH के जगह पे चला जाएगा, और OH जो है वह H के साथ जुट जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं किस तरह प्राप्त होगा। आप इस रिएक्शन को देखिए, आप एक देखिएगा पूरे समझ में आ जाएगा।
एक आप देखिए जैसे यहाँ पे R, तो R अल्काइल में क्या होता है, जैसे अल्काइल में क्या क्या आता है तो इसको समझते हैं। अल्काइल में क्या क्या आ जाएगा, देखिए अल्काइल के लिए यहाँ पे जैसे देखते हैं CH3, ठीक है, ये भी अल्काइल का हो जाएगा, जिसको कार्बन 1 के लिए, तो कार्बन 1 के लिए क्या हो जाता है, मिथाइल हो जाएगा। इसी तरह C2H5, C2H5 क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए अल्काइल का क्या हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं C3H कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अल्काइल में होता क्या है कि डबल से एक अधिक हाइड्रोजन होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अल्काइल वाले ग्रुप को जानते हैं तो आपको रिएक्शन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने अल्काइल देखा, तो इसी अल्काइल ग्रुप को किसके साथ जोड़ना है, या OH के साथ, जो एल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे R अल्काइल, अल्काइल के लिए हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे CH3, और आप यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो इस सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद H हाइड्रोजन, और X का मतलब आपको बता दें कि X का मतलब क्या होता है, हेलोजन है, यानी यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आप इस चारों में से किसी को एक को लगा सकते हैं HX के जगह पे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एक H के साथ क्या लगा दिया, Cl, तो HCl हो गया। अब सिंपल सा रिएक्शन वो समझना क्या है, ये बॉन्ड जो दिख रहा है इस बॉन्ड का फिजन हो जाएगा, तो इस पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो सीधे यहाँ से क्लोरीन को किसके साथ, OH के जगह पर लेके चल जाएंगे, और जबकि OH का जो है वो हाइड्रोजन के साथ करा देंगे, ठीक है। तो आप देखो इस तरह करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, CH3, और यह OH के जगह पर Cl ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl, CH3Cl, जो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, और यह हाइड्रोजन जो है OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O वाटर, ठीक है। तो जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ROH प्लस HX, और इससे क्या बन गया, RX, तो आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा RX के फॉर्म में हो गया, और जबकि H2O यहाँ पे वाटर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप मिथाइल के जगह पे इथाइल भी डाल सकते हैं, C2H5 भी डाल सकते हैं, इसके साथ आप प्रोपाइल भी डाल सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ भी आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल से हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX का रिएक्टिविटी क्या हो, तो सबसे पहले देखो, ज़्यादा सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है, उसके बाद HBr का होता है, उसके बाद HCl का होता है, उसके बाद HF का होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल यानी R यहाँ पे अल्काइल है, और OH, ठीक है, एल्कोहल हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं R, और यह टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये आयन के फॉर्म में टूट जाएगा, किसके फॉर्म में टूट जाएगा, कैटायन आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो दोनों टूटेगा, मैंने पहले ही बताया यहाँ टूटता है तो R अल्काइल यानी कैटायन के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ ROR, यानी कार्बन कैटायन स्टेबिलिटी। इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को समझेंगे। सबसे पहले 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता क्या है, इसको समझते हैं क्या होता है, नहीं तो आप 3 देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो देखो यहाँ पे R है, ठीक है, अल्काइल, और यहाँ पे हेलोजन है। अगर इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है R, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो वह कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl जुट गया है, और एक यहाँ पे अल्काइल ग्रुप CH3 जोड़ देते हैं, और इधर आपका ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक
ठीक है। तो इस कार्बन के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुटा हुआ है, एक यहाँ पे मिथाइल जुटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिग्री, अगर कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। कितना डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री। दो यहाँ पे 2 अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप ए हो गया और एक दूसरा अल्काइल ग्रुप ए हो गया। और कार्बन का चूंकि आप जानते हैं कि 4 बॉन्ड होता है, तो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि एक यहाँ पे Cl से जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, इसको तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट समझते हैं 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो 3 डिग्री के लिए यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जुटा हो, एक यहाँ पे 2, ये हो गया 3, और इसके साथ एक हमारा Cl हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप। डेट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3, यानी 3 डिग्री यह क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। और स्टेबिलिटी में अगर जो आता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल जो होता है 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री हो जाता है, और उसके बाद 1 डिग्री हो जाता है। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है किसके अपेक्षा, 2 डिग्री की अपेक्षा, जबकि 2 डिग्री किससे स्टेबल होता है, 1 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग लिक्विड टेस्ट फॉर एल्कोहल के लिए। तो रिएजेंट जहाँ पे आप देख सकते हैं HCl है और एनहाइड्राइड्स ZnCl2 है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं टाइप ऑफ एल्कोहल की जो बात किए थे हमने, टाइप ऑफ एल्कोहल की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं नो ट्यूरबिडिटी, यानी वो बहुत स्लो, वेरी स्लो, काफ़ी स्लो करता है। जबकि 2 डिग्री रिएक्शन आप देखिएगा तो विद इन मिनट्स इसमें इसकी अपेक्षा ज़्यादा फास्ट करता है। और अगर 3 डिग्री में आप देखते हैं तो 3 डिग्री उससे भी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, विद इन सेकेंड में ही करता है। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, जिसमें 3 डिग्री जल्द ही कर लेता है, उसके बाद 2 डिग्री करता है, उसके बाद 1 डिग्री करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में मेरे समझ से आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसे हम मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट चलिए आप समझते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ROH। रिएक्टिविटी ऑफ ROH तो मैंने बताया है ना कि पहले कौन करता है, सबसे फास्ट कौन करता है, तो 3 डिग्री हो गया। उसके बाद कौन करेगा, तो 2 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कौन करेगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा। यानी आपने अगर जान लिया कि 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आसानी से आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव कौन है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। और इसमें आप देख सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ ट्यूरबिडिटी फ्लो सेम ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट, ये था मेरा पहला फर्स्ट मेथड जो फ्रॉम एल्कोहल से था। किसके से था, फ्रॉम एल्कोहल। इस एल्कोहल से हम लोगों ने जो सीखा वो हेलो एल्केन प्राप्त करना सीखा। क्या सीखा, हेलो एल्केन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम समझते हैं सेकेंड, फ्रॉम हेलोनेशन ऑफ एल्केन। और ये काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर पहला समझा तो इसमें तो और ज़्यादा इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले यह आप समझेंगे किस तरह रिएक्शन करेंगे। तो इसमें जो होता है RH, देखो स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब लिखना होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो आप एक अगर समझ जाते हैं, एक आप समझते हैं तो और सब एग्जाम्पल आप आसानी से दे सकते हैं। RH है, उसके बाद X2 है यानी हैलोजन है, और यहाँ पे देखिए किसके प्रेजेंस में H भी, यानी लाइट एनर्जी। Hb का मतलब यहाँ पे लाइट एनर्जी रहता है। क्या रहता है, लाइट एनर्जी, ठीक है। और जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको,
RH यानी हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा और इसके साथ यह HX चला जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, रुक जाइए, एक एग्जाम्पल आप लोगों को मेथड। चलिए तो सेकेंड मेथड समझते हैं हम लोग कैसे हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे। तो यह जो प्राप्त करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन, यहाँ पे RH और इसके साथ X2 यानी हेलोजन के साथ किसके प्रेजेंस में, HB के प्रेजेंस में, जिसमें RH यानी हेलोजन प्राप्त हो रहा है और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका रिएक्शन, एक एग्जांपल समझते हैं। RH प्लस यहाँ पे X2 और यह किसके प्रेजेंस में होगा, HB यानी लाइट एनर्जी, और जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं RH यानी हेलो एल्केन और यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड। तो देखो R का मतलब पहले ही मैं बताया हूँ कि R का मतलब अल्काइल होता है, यानी CH3 यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका हो जाएगा नहीं, और यहाँ पे X2 के जगह पे आपने यहाँ पे बताया ना कि X के जगह पे Cl F Br I नहीं ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे Cl2 ले सकते हैं और किसके प्रेजेंस में, HB, किसके प्रेजेंस में, HB के, तो जिसके द्वारा क्या मिल जाएगा हमको, H3, और यह Cl जो है, एक Cl जो है वह किसके जगह पे, एक Cl जो है हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, यानी CH3Cl, और एक जो बन जाएगा हमारे पास H के साथ तो हाइड्रोजन, और यह क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा वह किसके साथ, Cl के साथ चल जाएगा, तो CH3Cl हो जाएगा, यानी क्लोरोमेथेन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरोमेथेन, और इसके साथ हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और इसके साथ आप देख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं Br2, ठीक है, HB, NBS, NCS और NIS। तो देखो आपको बता देते हैं NBS में B में, यहाँ पे B का मतलब क्या हो जाता है, B मतलब ब्रोमो होता है, ठीक है, B का मतलब यहाँ पे ब्रोमो होता है। अगर NCS रहता है तो C का मतलब यहाँ पे क्लोरो रहता है, और जबकि I अगर यहाँ पे रहता है, I का मतलब, तो I का मतलब आयोडो हो जाता है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी रेशियो आप देख सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 1:3, और यहाँ पे 8:5। चलिए तो सेकेंड मेथड आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड। तो एक इसमें दो मेथड हम लोगों ने समझा हेलो एल्केन के लिए। एक फर्स्ट मेथड जो समझा प्रिपरेशन के लिए वो फ्रॉम एल्कोहल से, और सेकेंड मेथड जो समझा हम लोग फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं अगला देखते हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। फ्रॉम हेलोजिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन, आप एल्कीन के बारे में सबसे पहले हम एल्कीन के बारे में बता दें। देखो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n। क्या हो जाता है, CnH2n, यानी इसमें कार्बन जो होता है जितना, उससे हाइड्रोजन क्या होता है, डबल होता है। कार्बन से हाइड्रोजन डबल होता है, यानी कार्बन मान लीजिए एक है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2। बट यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो यह 1 से नहीं हो जाएगा, यह रॉन्ग हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1 लिखते हैं, C1H2 लिखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में गलत है। यह इसका सेकेंड से C2 और H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। C3H क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, डबल कर देना है, ठीक है। C4 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन डबल करेंगे यानी 8 हो जाएगा। अगर C5 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। C6 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आपने समझ लिया कि एल्कीन क्या होता है, एल्कीन कौन सा होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं
अब समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब इसको समझते हैं, इसके रिएक्शन को कैसे कराएंगे रिएक्शन। ठीक है, तो आप रिएक्शन को समझें। देखिए रिएक्शन क्या है, आर, यहाँ आर का मतलब आप जानते ही हो, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल होता है। और यहाँ पे सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाता है CH2। आपको बताया ना कि आर का मतलब अल्काइल होता है, और यहाँ पे एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन को हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, 2 यहाँ पे कार्बन के साथ हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम किसके साथ कराएंगे, देखो हैलोजिनेशन, यानी हैलोजिनेशन का मतलब ही समझो कि हैलोजन के साथ, हैलोजन यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, इसके साथ कराएंगे। और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो क्या यहाँ पे बन के निकलता है वो देखते हैं। देखो RCH, और यहाँ पे X यहाँ पे जुट जाएगा, मैं मिनिमम हाइड्रोजन आता है उसके साथ एक यहाँ पे जुट गया, और यहाँ पे CH2X। ठीक है, तो आप एक सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं कि किस तरह। आर का मतलब यहाँ पे अल्काइल, यानी यहाँ पे हम रख देते हैं CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। ठीक है, और यहाँ पे अब रिएक्शन किसके साथ कराना है, तो प्लस यहाँ पे X का मतलब हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने Cl2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, और या किसके कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो आर, आर यानी अल्काइल, तो यहाँ पे जो रखा था वही चीज प्राप्त होगा, तो यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे C और HX। तो X देखो यहाँ पे X जो दिखाई दे रहा है, तो किसके साथ हेलोजिनेशन कर रहे हो, Cl के साथ। तो यह Cl के जगह, X के जगह पर क्या आ जाएगा Cl, तो यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड देकर यहाँ पे Cl जोड़ सकते हो, और यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो क्या यहाँ और कार्बन, और यहाँ पे भी आप क्या करो एक Cl दे दो। ठीक है, एक यहाँ पे भी Cl दे दो, तो एक यहाँ पे Cl चल जाएगा और एक यहाँ पे Cl चल जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं एल्कीन के द्वारा भी क्या, एल्कीन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे जो कंपाउंड आ गया वह किसका कंपाउंड आ गया, हेलो एल्केन का। CH3 CH यहाँ पे देख सकते हैं X था, देखिए यहाँ पे ए जो X है वह X यहाँ पे Cl के फॉर्म में जुट गया, और एक या X यहाँ पे था जिसको हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे CH2, देखो यहाँ पे CH2 छूट गया था, CH2 क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो जिसमें एक 2 हाइड्रोजन के साथ हो गया, और एक किसके साथ हो गया, क्लोरीन के साथ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ वाटर इज प्रेजेंट। अब मान लो कि वाटर रहेगा तो क्या होगा, आपने यहाँ पे तो देखा नॉर्मल यहाँ स्ट्रक्चर इस आधार पे तो देखा, लेकिन अगर इफ वाटर इज प्रेजेंट, अगर वाटर प्रेजेंट रहता है तो क्या होगा, तो इसको समझते हैं। चलिए पहले इसको हमने क्या किया, इरेज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए, तो अगर देखो अब आप लोग समझो कि यहाँ पे इफ वाटर इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे आर अल्काइल है, और यहाँ पे CH कार्बन है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। ठीक है, और यहाँ पे X2 क्या हो गया, हेलोजन, यानी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या बोला कि अगर वाटर रहता है, तो अगर वाटर रहता है तो देखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो गया OH, यानी वाटर जब टूटेगा तो OH यहाँ पे जुट जाएगा, और इसके साथ सिंगल बॉन्ड फिर और CH, और लास्ट में जाके यह एक जो हेलोजन है यहाँ पे जुट जाएगा। ठीक है, अगर वाटर रहता है तो, वाटर रहता है तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे X जोड़ा था ना, तो यहाँ पे X नहीं जोड़ के वाटर रहता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है OH आ जाएगा।
तो आप जैसे देख सकते हैं आर का मतलब क्या होता है, आर डेट मीन्स अल्काइल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अल्काइल के जगह पर CH3 लिखें और यहाँ पे CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और इसमें प्लस और किससे X2 है, हेलोजन है, तो हेलोजन के लिए आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया Cl2 और एक किसके प्रेजेंस यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे रहना चाहिए। क्या बोला है कि इफ वाटर इज प्रेजेंट, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने वाटर लगा दिया, वाटर यानी H2O लगा दिया। अब हमको क्या प्राप्त होगा, तो आप देख सकते हैं आर, देखिए आर यानी अल्काइल हो गया, तो यहाँ पे CH3 अल्काइल, जो हमने यहाँ पे अल्काइल डाला था वही अल्काइल यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे CH, तो हमने इसमें जो देखा था कि यहाँ हाइड्रोजन ही जुट रहा था अगर वाटर नहीं था, तो अगर वाटर अगर प्रेजेंट रहता है तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे OH जुट जाता है, क्या जुट जाता है, OH, और यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे अगर X है तो X यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या था, Cl था, है ना, तो Cl यहाँ पे जैसे है तो ये Cl यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके ये भी हेलो एल्केन्स का कंपाउंड यहाँ पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सब समझ गए होंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर देते हैं सबसे पहले, ताकि आपको हम समझा सके। नहीं, चलिए तो नेक्स्ट हमारा है एक ही, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हैलोजन इज मोर रिएक्टिव। हैलोजन जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन इज मोर रिएक्टिव किसके अपेक्षा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर। अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट मेथड तो देखो 3 मेथड समझा दिया। पहला किसके द्वारा, तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से भी हमने समझा। नहीं, नेक्स्ट जो सेकेंड जो हमने बताया था वो किसके द्वारा बताया था, एल्केन के द्वारा, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा। और थर्ड मेथड जो बताया था हमने, थर्ड जो बताया वो किसके बताया, फ्रॉम हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो आपने जो देखा वह 3 मेथड देख लिया। एक तो किससे देखा, एल्कोहल से देखा। सेकंड जो देखा वो एक किसके द्वारा देखा, एल्कोहल के द्वारा देख लिया। सेकंड जो देखा वो एल्केन के द्वारा, हेलोजनेशन ऑफ एल्केन के द्वारा देखा। थर्ड जो देखा वह किसके द्वारा देखा, तो फ्रॉम हेलोजनेशन ऑफ यहाँ पे एल्कीन के द्वारा देखा। ठीक है, और फोर्थ जो हम लोग देखने वाले हैं, चौथा मेथड जो देखने वाले हैं वो किसके द्वारा देखेंगे, तो फ्रॉम हाइड्रो हाइलोजनेशन ऑफ एल्कीन, फ्रॉम हाइड्रो हाइलोजनेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ मेथड। ठीक है, तो फोर्थ को हम लोग समझते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। 3 समझ लिया आपने, तो फोर्थ समझते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ मेथड क्या है, तो फ्रॉम हाइड्रो हाइलोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए एल्कीन वाली बात तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। एल्कीन का मतलब क्या होता है, तो एल्कीन का आपको बताया था ना कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी कार्बन जो है इससे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो और कार्बन कार्बन के बीच क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। तो यह सिंगल से 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं, डबल कार्बन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C2H4, इस तरह आप देख सकते हैं C3H यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये सब मैं पहले ही तुमको समझा चुका हूँ तुम आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम हाइड्रो हाइलोजनेशन, फ्रॉम हाइड्रो हाइलोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो जिसका रिएक्शन को समझिए, मेन रिएक्शन समझना है। आप अगर रिएक्शन समझ गए तो समझ गए कि आप प्राप्त कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन समझिए किस तरह से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R है, R
देखिए बार बार आर आ रहा है, आर का मतलब समझिए आर फॉर अल्काइल होता है, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल होता है, ठीक है। तो आर देखिए आर, और यहाँ पे क्या है सी एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मैंने बताया ना कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ठीक है। और एक किसके साथ कराएंगे, तो देखो हाइड्रो हेलोजनेशन, तो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रो हेलोजन, हाइड्रो हेलोजन, तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, क्या हो जाता है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन यानी H हो जाएगा, और हेलोजन यानी आप जानते हो हेलोजन का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, एक्स यानी क्लोरोफ्लोरोब्रोमो एरोडो की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रो हेलोजनेशन और के साथ अगर कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आर, और यहाँ पे CH, और यहाँ क्या हो जाएगा X, और यहाँ CH3, ठीक है, CH3 आप देख सकते हैं CH3 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसको समझने के लिए इसको मार्को निको रूल्स बोलते हैं। मार्को निको रूल्स में होता है क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन कम होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसका हाइड्रोजन जिसमें कम रहता है उसके साथ हाइड्रोजन आके जुट जाता है, और यहाँ पे CH3 है तो यहाँ नहीं जुट के यहाँ पे जुट जाएगा, किसके द्वारा, ये कौन रूल बताता है, मार्को विनिको रूल, जिसको एडिशन ऑफ मार्को विनिको रूल्स बोलते हैं, मार्को निको रूल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आर है, तो आर का मतलब अल्काइल आप ले सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे समझिए ए है, ए रिएक्शन, और इससे ए हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखो समझना बहुत आसान है, आर का मतलब देखिए आर मतलब अल्काइल है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया CH3, देखो आर यहाँ पे अल्काइल है तो CH3, और यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो गया H, और X का मतलब हेलोजन है, तो हेलोजन में आपको बताया कि यहाँ पे हमने डाल दिया Cl, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अब इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो मार्को निकोस रूल्स जो बोलता है वो क्या कहता है कि जिसमें हाइड्रोजन कम रहता है, हाइड्रोजन यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम है उसके साथ हाइड्रोजन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे हमारा नहीं, आर यहाँ पे बताया ना कि आर यानी अल्काइल का CH3, और यहाँ पे CH और X यहाँ जुड़ जा रहा है तो नीचे बॉन्ड के साथ यहाँ पे Cl जोड़ ले, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन के द्वारा हेलो एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं। यह फोर्थ मेथड है किसको, हेलो एल्केन्स प्राप्त करने का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम रहता है उसके साथ हेलोजन को ऐड कर दिया जाता है, हेलोजन को ऐड कर दिया जाता है। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है नहीं, तो जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऐसे कंडीशन में यहाँ पे नहीं ऐड होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेथड, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्या है। हमने फोर्थ मेथड को पढ़ा, अब अगले मेथड को समझते हैं कौन कौन सा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक बार इसे समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में आएगा भी, तो आप एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन होता है। ये साइंस है, कोई यहाँ पे रटने वाला चीज़ नहीं होता कि रट के गए और लिख दिए, ऐसा भी नहीं है। अगर रट के जाते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको छूट जाएगा, तो सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मेथड समझते हैं। नेक्स्ट मेथड देखो 5वां मेथड क्या है, तो फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज में आपको 2 चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोजन का एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब आप समझते हुए कि एक्सचेंज में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे तो
देखो फर्स्ट एम नंबर में क्या है, स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन देखो जिसमें फॉर अल्काइल फ्लोराइड्स, इसमें मेन जो होता है ना फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड। ठीक है, चलिए एक ट्रिक भी आपको हम देने वाले हैं जिससे कि आपको ये चीज याद रहेगा। जैसे आप देखो स्वाट रिएक्शन में क्या है कि आर यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले को समझो, स्वाट रिएक्शन, और सेकेंड क्या है यहाँ पे फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, दो तरह से हाइड्रोजन एक्सचेंज किया जा सकता है। तो पहला क्या है स्वाट रिएक्शन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन। ठीक है, तो स्वाट रिएक्शन में आप देखो एक चीज आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, आप ये चीज समझो, आर एक्स है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ देखो क्या क्या रह सकता है सारे में, यहाँ पे चूंकि अल्काइल फ्लोराइड्स की बात होती है इसमें, यानी यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा ही रहेगा सबके साथ। देखो यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है। तो स्वाट की बात करते हैं तो एक चीज यहाँ पे देखो वार, तो वार जो देखो यहाँ पे दो टर्म जुटा हुआ है। ठीक है, आर एक्स और इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे ए एफ, क्या लगा हुआ ए जी एफ, क्या लगा हुआ है ए जी एफ, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, क्या लगा हुआ है सिल्वर फ्लोराइड। नहीं तो आप देखो एक्स के जगह पर क्या आ सकता है, तो एक्स के जगह पर यहाँ पे एफ नहीं ला सकते हैं। देखो स्वाट में एक्स के जगह पर हम क्या किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एक्स के जगह पर सी एल बी आर आई, सी एल बी आर और आई, यहाँ पे तीन ही चीज रख सकते हैं, एफ नहीं रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ इसी के द्वारा यहाँ पे रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पे उसको नहीं। उसके बाद जो भी है यहाँ पे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, सॉरी फ्लोरो नहीं, यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्या चीज क्लोरो ब्रोमो आयोडो को लेंगे। तो देखो आर एक्स और यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा तो लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए प्लस ए जी एफ, तो देखो ए जी एफ से एक चीज याद रखना, देखो स्वाट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है स्वाट, तो अब यहाँ पे वार एक शब्द आ रहा है वार, तो समझो कि अफगानिस्तान, ए जी एफ का मतलब अफगानिस्तान, क्या चीज अफगानिस्तान याद कर रखो, और अफगानिस्तान के बीच समझो कि एक वार चल रहा है, क्या चल रहा है वार, तो जिससे आपको ये चीज याद रहेगा ए जी एफ, ए जी एफ, ए जी एफ अफगानिस्तान। और इसी में इसी के द्वारा यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए आर एफ, तो हमेशा यहाँ पे इसके साथ एफ रहेगा ही रहेगा, सब में एफ रहेगा। तो यहाँ पे देखो यह एफ जो है वह किसके जगह पे, एक्स के जगह पे आ जाता है, और एक्स के जगह पे जो रहता है वह किसके जगह पे आ जाएगा, किसके द्वारा कर लेगा ए जी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा उसके साथ चला जाएगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अल्काइल का, आर है, तो आर में आप देखो आर के जगह पर यहाँ पे क्या रखोगे CH3, और चूंकि एक्स के जगह पर यहाँ पे ClBr+I, यहाँ पे ClBr+I रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि Cl रख दिया, चलिए Cl, और इसमें हमने क्या किया AgF के साथ, क्या चीज AgF, तो आपको मैंने बताया ना कि Cl यहाँ पे X जो भी रहेगा तो यहाँ पे यह Cl के जगह पे कौन आ जाएगा F, ऐसे भी F जो होता है मोर रिएक्टिव होता है Cl से। ठीक है, तो Cl के जगह पर अपना स्थान वो ले ही लेगा, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। अब तो F जो है Cl के जगह पे आ जाएगा, तो क्या बना लेगा CH3 और यहाँ पे F, फ्लोरोमीथेन हो जाएगा, और यह जो Ag के साथ ये Cl चला जाएगा, यानी AgCl हो जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट हमको A है, स्वाट का मेन रिएक्शन जो होता है यहाँ पे फ्लोरोमेथेन, यानी फ्लोरो आना ही चाहिए, F आना ही चाहिए। देखिए सब के साथ कर सकते हैं, SbF3 के भी आप साथ करा सकते हैं जिसमें भी F आएगा, यहाँ पे Hg मरकरी यहाँ पे F2 के साथ करा सकते हैं, CO F2 के साथ करा सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ AgF नहीं रहेगा, AgF याद करने के लिए ही आपको बता दिया ताकि वो चीज़ एक याद रहेगा ना, AgF स्वाट के मतलब वार, स्वाट
मतलब वार, बीच में यहाँ पे क्या लगा वार, वार टर्म से बात, वार से आप याद कर लीजिएगा कि अफगानिस्तान की वार की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो समझते हैं, नेक्स्ट चलिए इसको हम नेक्स्ट जो है फ्लिंक-स्टीन रिएक्शन, फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन को समझते हैं। इसको सबसे पहले फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन, चलिए मेरे प्यारे बच्चों जुड़े रहिए आप लोग और वीडियो को स्किप नहीं करके रेगुलर देखिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आप फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन। फ्लिंकल-स्टीन रिएक्शन ये भी है ना हैलोजन एक्सचेंज की ही बात करता है, किसके द्वारा, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज ही होता है, यानी हैलोजन से हैलोजन का यहाँ पे एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, तो आप देखो एक चीज एक लिखते हैं, देखो इसमें भी एक लॉजिक देते हैं, दोनों चीज में लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आपने याद कर लिया तो हमेशा यह रिएक्शन याद हो जाएगा। देखो फिंकल, FINKE यहाँ पे L, फिंकल STEIN रिएक्शन। ठीक है, तो इसी में सबसे देखो फिंकल, देखो फिंकल, फिंकल ई, आई पर ज्यादा जोर आ रहा है तो आई से याद कर लो नाई, आई से याद कर लो नाई। ठीक है, NI से नाई। नाई के बारे में आप जानते हो, नाई किसका काम करता है, क्या काम करता है, कट करने का, काटने का नहीं, तो हम लोग भी यहीं पे वही काम करेंगे। देखो कैसे काटेंगे इस चीज को समझेंगे। जैसे हमारे पास देखिए R यहाँ पे X है, क्या है RX, R का मतलब अल्काइल हो गया, X का मतलब हेलोजन हो गया। और हमने क्या किया, देखो फ्लिंकल वाले में, फ्लिंकल-स्टीन वाले में बताया ना कि I है, तो I से नाई, नाई से आप यहाँ पे क्या करो, तो ये हमेशा नाई के साथ ही रिएक्शन करेगा, हमेशा नाई ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ClBr वगैरह नहीं रहता है, हमेशा यहाँ पे आयोडाइड यानी सोडियम आयोडाइड यानी आई रहता है, आई रहना ही चाहिए। और यह किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ दो चीज है, देखो यहाँ पे एसीटोन, किसके, एसीटोन या DMSO भी रह सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं DMSO भी रह सकता है। देखो RX NI और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, एसीटोन, तो एसीटोन रहना चाहिए। तो ये नाई जो है एसीटोन के प्रेजेंस में ये बॉन्ड को क्या करेगा, यानी इसको कट करके और यहाँ आई क्या हो जाएगा, आके जुट जाएगा। ठीक है, और यहाँ का हेलोजन जो रहेगा वह किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ। तो सीधे क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, देखिए RI और प्लस NaX, क्या बन जाएगा, NaX। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे समझ में आ जाएगा। देखो CH3 अल्काइल का जगह पर हमने क्या डाल दिया, CH3 और X का मतलब हेलोजन। और हेलोजन में देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि हेलोजन में हमको क्या रखना है, तो देखो यहाँ पे X है, तो देखो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये वाला बात है। तो एक जगह पे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ रिएक्शन में यहाँ पे F रख रहे थे, तो यहाँ पे X में देखिए कहाँ पे रखें, Cl रखेंगे और Br रखेंगे। तो CH3 और देखो X का जगह पे हमने क्या डाल दिया, Cl डाल दिया। और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए एसीटोन, क्या होना चाहिए जी, एसीटोन। तो देखो हमारे पास RI अल्काइल, तो जो हम अल्काइल यहाँ पे लगाए थे वो यहाँ पे लगा देंगे, CH3I हो गया, CH3 क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अब प्लस NaX, देखो यहाँ पे NaX, तो सोडियम है Na, और X के जगह पे हमारे क्या डाला था, Cl डाला हुआ था, Cl, तो यह Cl हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यानी देखो यहाँ पे आयोडो मेथेन, ये भी हेलो एल्केन्स यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया, प्राप्त कर लिया। और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या आ गया, NaCl आ गया। तो हमने मेथड जो देखा 5 मेथड्स हम लोगों ने आज देखा। अब जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं, और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डाउट होता है तो कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर काम कर सके। ठीक है, थैंक यू।